नमस्कार। सूर्य के बाद अब हम चलते हैं ऐसे ग्रह की तरफ जो हमारे मन, हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि चंद्रदेव। चंद्रदेव हमारी माता, हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाओं, खाना पीना, फल, हमारी मन की शांति, हमारे जीवन में ओवरऑल सुख, हमारा चरित्र, इन सब चीजों को दर्शाते हैं। चंद्रदेव काल पुरुष की कुंडली में दूसरे भाव में उच्च के होते हैं। जो दूसरा भाव है, ये हमारी फैमिली का है, परिवार का है, फूड का है, हमारी स्पीच, हम किस तरह की बातचीत करते हैं, हमारे संस्कारों का है, हमारे धन संपत्ति का है, हमारी खुद की अपीयरेंस, हम स्पेसिफिकली हमारा चेहरा कैसा है, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं अमंग अदर थिंग्स। क्या हम अपनी रिसोर्सेज, अपने काबिलियत से दूसरों का देखभाल कर पाएंगे, यह भी हम दूसरे भाव से देखते हैं। चंद्रदेव ऐसे इस घर में उच्च के होते हैं, यानी कि हमारा मन जो है एक ऐसे घर में उच्च का होता है, ऐसे घर में कंफर्टेबल फील करता है जिस घर से हम परिवार के सुख को देखते हैं, वेल्थ के सुख को देखते हैं। यानी कि परिवार मन के लिए एक बहुत ही सेफ और सुरक्षित एनवायरनमेंट है। आज के जमाने में सबसे बड़ी समस्या है मानसिक प्रॉब्लम, एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, मानसिक शांति का ना मिल पाना, ये सब आज के जीवन में सबसे बड़ी समस्याएं हम जूझ रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम सब कहीं ना कहीं अपने परिवार से दूर होते जा रहे हैं। सक्सेसफुल होने की चाह में कहीं ना कहीं हम अपने परिवार से दूर होते जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट बनना चाह रहे हैं, अपनी खुद की जिंदगी जीना चाह रहे हैं, इट्स माय लाइफ एटीट्यूड का हम अपना रहे हैं कि हमारा जीवन हम जिस तरह से चाहे उस तरह से जिएंगे, अपनी मर्जी से जिएंगे। कहीं ना कहीं इस विचारधारा की वजह से हम अपने परिवार से दूर होते गए हैं। और यही एक कारण है कि आज मानसिक अशांति इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इतनी ज्यादा लोग आज मानसिक पीड़ा, मानसिक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। ये जो चंद्रदेव है जो कुंडली के दूसरे भाव में उच्च के होते हैं, ये हमें ये सिखलाते हैं कि परिवार के साथ अगर हम रहे, परिवार के बीच रहे, अच्छी वाणी का प्रयोग करें, अच्छे हमारे संस्कार रखें, जो हमें हमारे परिवार से, हमारे माँ बाप से मिला है, उसकी अगर हम वैल्यू करें, तो हम मन जरूर हमारा शांत रह सकता है। मॉरल वैल्यूज को, संस्कारों को बहुत प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि इसी से हमारे कर्मा डिसाइड होते हैं, और कर्मा अच्छा रहेगा तभी हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही जो नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी कि खाने पीने की चीजें हैं, इन सब चीजों को भी हमें बहुत ज्यादा इनकी एक इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, इनको एक महत्व देना चाहिए। रिसोर्सेज का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। रिसोर्सेज से मतलब केवल जेवर, रुपए, पैसे या हमारी एसेट्स नहीं है, बल्कि नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं जो हमें कुदरत ने, प्रकृति ने हमें प्रोवाइड की है, जैसे कि पानी हुआ, खाने पीने की चीजें हुई। इन सब चीजों को भी हमें काफी महत्व देना चाहिए, और इन्हें बर्बाद होने से हमें बिल्कुल एक ध्यान देना चाहिए कि इनकी हम बर्बादी बिल्कुल ना करें। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए चाहिए, तो आपको वर्ल्डली प्लेजर्स को छोड़ना होगा। लेकिन ऐसा नहीं, आप देख सकते हैं चंद्रदेव जो हमारे मन के कारक है, कुंडली के दूसरे भाव में उच्च के होते हैं, यानी कि मटेरियलिस्टिक चीजों की लालसा भी अगर हमें है तो वो भी गलत नहीं है। इन सब चीजों के साथ साथ हमें हमारे संस्कारों का जरूर एक ध्यान रखना चाहिए। जो कुंडली का दूसरा भाव है वो हमारी स्पीच, यानी कि हमारी वाणी को भी दर्शाता है। और चंद्रदेव यहाँ उच्च के होते हैं, यानी कि जितना हम अच्छा बोलेंगे, जितना हम लोगों के साथ अच्छी तरह से पेश आएंगे, जितना अच्छा बोलेंगे, उतनी हमारे मन को शांति मिलेगी। शब्दों से हम दूसरों को चोट भी पहुंचा सकते हैं, और शब्दों से हम दूसरों की लाइफ को हील भी कर सकते हैं, उन्हें प्रेम और उन्हें स्नेह भी हम दे सकते हैं। तो ये उच्च के चंद्रदेव है, हमें ये सिखलाते हैं कि जब हम दूसरों से बात करते हैं, हमें एक बहुत पोलाइट टोन में बात करना चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। इससे ना केवल उनके मन को भी शांति मिलेगी, बल्कि हमारे मन को भी शांति मिलेगी। जिस तरह से एक बहता हुआ पानी मन को शांत करता है, उसी तरह से जब आप किसी से अच्छी वाणी करेंगे, अच्छी बातें बोलेंगे, तो इसी तरह से आप अपने और दूसरों दोनों के माइंड्स को बिल्कुल आप इस तरह से एक नियंत्रण में ला सकते हैं, शांत रख सकते हैं। और ये एक दूसरे घर की अच्छी रेमेडी भी, जितना आप अच्छी वाणी बोलेंगे, दूसरा घर आपका उतना अच्छा होते जाएगा। दूसरा घर हमारी वेल्थ और फैमिली और संस्कारों का है, तो एक दूसरे घर को एक्टिवेट करने के लिए, उससे अच्छा रखने के लिए एक ये अच्छी रेमेडी भी है। अब यही जो चंद्रदेव है, ये कुंडली के 8वें भाव में नीच के होते हैं। 8वां भाव ग्रेवयार्ड है, ऑकल्ट साइंस का है, तंत्र का है, एक बहुत ही डार्क प्लेस है, यानी कि वहां बिल्कुल रोशनी नहीं है। ऑब्स्टिकल्स का है, अड़चनों का घर है, सीक्रेसी का है। तो अब चंद्रदेव यानी कि हमारा मन जो है इस घर में आके नीच का हो जाता है, यानी कि मन को अकेला रहना या बिल्कुल अशांत रहना, बिल्कुल अंधेरे में रहना, ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है मन को। दूसरों के जीवन से अड़चन को हटाने की कोशिश करें। कोई ऐसा कार्य ना करे जिसे आपको जग से छुपाना पड़े, जिसे आपको अपने परिवार वालों से छुपा के रखना पड़े। कोई इमोरल एक्टिविटीज ना करें जिससे कि आपके मन को कोई ठेस पहुंचे।
दूसरों के बारे में बुरा सोचना, दूसरों के बारे में कोई प्लानिंग करना कि उसका बुरा हो, इन सब चीजों से, इन सब विचारों से भी हमें थोड़ा दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। आठवां घर कुंडली के दूसरे भाव से बिल्कुल ऑपोजिट है। दूसरा भाव हमारे संस्कारों का है, जो हमें संस्कार सिखाते हैं, यहाँ चंद्रदेव उच्च के होते हैं। आठवां भाव जो हमारे इमोरल एक्टिविटीज यानी गलत चीजों की तरफ हमें अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ चंद्रदेव नीच के होते हैं। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि मन क्यों यहाँ हमारा आजकल स्थिर नहीं रह पाता। आशा है आप सबको ये वीडियो पसंद आई। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।